घंटों पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि दिमाग ही कमजोर है। सच बताओ, प्रॉब्लम आपके टैलेंट में नहीं, आपके तरीके में है। आज की इस चर्चा में हम उस टूटे हुए सिस्टम को डिकोड करेंगे जो आपको पीछे खींच रहा है, और वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी समझेंगे जो किसी भी आम स्टूडेंट को टॉपर में बदल सकती है। वही एक चैप्टर बार बार पढ़ना, पन्नों को अलग अलग रंगों से हाईलाइट करना, और फिर एग्जाम हॉल में बैठते ही सब ब्लैंक हो जाना। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत रियल है। देखिए, टॉपर्स ना किसी अलग मिट्टी के नहीं बने होते, और ना ही वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। वो बस अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 70%। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हमारा दिमाग ना 24 घंटे के अंदर 70% इंफॉर्मेशन को लिटरली भूल जाता है, अगर उसे सिर्फ पढ़ा गया हो। जब तक आप उस इंफॉर्मेशन को एक्टिवली याद नहीं करते, वो दिमाग से पूरी तरह गायब हो जाएगी। सिर्फ पढ़ना, समझ लेना और आगे बढ़ जाना, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। हमें लगता है पढ़ाई हो रही है, पर असल में नहीं हो रही। टॉपर्स क्या करते हैं? वो एक बार पढ़ते हैं, किताब बंद करते हैं और फिर खुद से उसे याद करने की कोशिश करते हैं। और इसी मैजिक ट्रिक का नाम है एक्टिव रिकॉल। किताब बंद करके दिमाग पर जोर डालना। वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, जब कुछ याद नहीं आता, वही एग्जैक्ट मोमेंट है जब आपका दिमाग सच में सीख रहा होता है। अगर पढ़ते वक्त दिमाग पर जोर पड़ रहा है, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। तो चलिए इस डेली सिस्टम को समझते हैं। शुरुआत करते हैं मॉर्निंग फोकस से। आपकी सुबह आपका पूरा दिन डिसाइड करती है। इसके 3 बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं। पहला, उठने का पहले 30 मिनट तक कोई फोन नहीं। दिमाग को वो सस्ता डोपामिन बिल्कुल नहीं देना है। दूसरा, दिन की शुरुआत सबसे हार्ड सब्जेक्ट से कीजिए, क्योंकि उस वक्त आपकी विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। और तीसरा, 90 मिनट का डीप वर्क। अब इस 90 मिनट के डीप वर्क का मतलब लगातार आंखें गड़ाए रखना नहीं है। इसका सिंपल सा लूप है। 20 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़िए, फिर किताब बंद कर दीजिए और जो पढ़ा उसे याद करके लिखिए या बोलिए। ये एक्टिव रिकॉल का लूप शुरू में अनकंफर्टेबल जरूर लगेगा, लेकिन असली रिजल्ट्स यहीं से आएंगे। तो यहां से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, पढ़ाई में शानदार सक्सेस किसी जन्मजात टैलेंट से नहीं आती। फोकस को ट्रेन करना इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। स्मार्टनेस की कोई कमी नहीं है, बस फोकस करने की वो ट्रेनिंग थोड़ी पीछे छूट गई है। और ये जो 90 मिनट का सिस्टम है ना, ये उसी फोकस को बिल्ड करने की मशीन है। अब आते हैं हमारे डेली सिस्टम के दूसरे हिस्से पर, आफ्टरनून एग्जीक्यूशन। दोपहर वो टाइम है जब एनर्जी एकदम डाउन होती है और प्रोडक्टिविटी लगभग 0। इस वक्त थ्योरी को बार बार पढ़ना सिर्फ और सिर्फ नींद लाएगा। तो इसका इलाज क्या है? इसका सीधा सा इलाज है एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी पढ़ना बंद कीजिए और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपके पढ़ने का नहीं, अप्लाई करने का टेस्ट होता है। और यहीं से निकल कर आता है एक असली टॉपर सीक्रेट, द मिस्टेक नोटबुक। जब भी प्रैक्टिस करते हुए कोई गलती हो, उसे तुरंत इस खास डायरी में नोट कीजिए। सवाल क्या था, गलती कहाँ हुई और सही तरीका क्या है। एग्जाम से पहले सिर्फ इसी नोटबुक को रिवाइज करना एक गेम चेंजर साबित होता है। ये पक्का करता है कि आपकी पुरानी गलतियां दोबारा कभी ना हो और एक्यूरेसी तेजी से बढ़े। अब दोपहर की इस सुस्ती को मात देने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। 50/10 रूल ट्राई कीजिए। 50 मिनट पढ़ाई और 10 मिनट का ब्रेक। हमारा दिमाग लगातार कई घंटों तक फोकस नहीं कर सकता, वो स्प्रिंट्स में काम करता है। इसके अलावा फोन को दूसरे कमरे में रखिए, ऐप ब्लॉकर्स यूज कीजिए और अपनी डेस्क को एकदम क्लीन रखिए। डिस्ट्रैक्शन को मुश्किल बनाना है और फोकस को सबसे आसान। दिन खत्म होने को है, तो अब बात करते हैं शाम के सिस्टम की, यानी इवनिंग रिटेंशन। शाम का ये वक्त ना हम अक्सर बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सच बताऊं, अगर सोने से ठीक पहले एक क्विक रिवीजन किया जाए तो आपकी याद रखने की कैपेसिटी सीधा दोगुनी हो जाती है, लिटरली 2x। हमारा दिमाग सोते वक्त मेमोरीज को पक्का करता है और ये आदत उस प्रोसेस का पूरा फायदा उठाती है। इसीलिए शाम का रूटीन बिल्कुल चिल और रिलैक्स्ड होना चाहिए। पहला स्टेप, दिन भर जो भी पढ़ा उसका एक 30 मिनट का क्विक रिवीजन। दूसरा स्टेप, इस वक्त कोई भारी या मुश्किल सब्जेक्ट नहीं उठाना है, सिर्फ आसान टॉपिक्स या फ्लैश कार्ड्स देखिए, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना। और तीसरा, सबसे क्रूशियल स्टेप, कल की प्लानिंग। और उस कल के प्लानिंग का मैजिक नंबर है सिर्फ 3। अगले दिन के लिए सिर्फ 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क लिखकर रख लीजिए। 10 या 15 काम नहीं, सिर्फ 3।
जब सुबह उठते ही आपके सामने एक क्रिस्टल क्लियर प्लान होता है ना, तो काम टालने का स्कोप ही नहीं बचता। प्रोक्रास्टिनेशन वहीं खत्म हो जाता है। सिस्टम तो सेट हो गया, अब बात करते हैं असली ट्रांसफॉर्मेशन की, टॉप अ माइंडसेट बिल्ड करने की। देखिए, इस रूटीन को लंबे समय तक फॉलो करने के लिए माइंडसेट बदलना होगा। मोटिवेशन का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। हफ्ते में एक दिन मोटिवेट होकर 10 घंटे पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। इसके बजाय डिसिप्लिन बिल्ड करना है। मूड हो या ना हो, रोज अनुशासित होकर पढ़ना है। मोटिवेशन धोखा दे सकता है, पर डिसिप्लिन कभी नहीं। तो ये रहे माइंडसेट के वो 3 गोल्डन रूल्स जो हमेशा याद रखने हैं। पहला, कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से बड़ी होती है। दूसरा, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए। परफेक्ट नोट्स बनाने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और तीसरा, एक्सेप्ट कीजिए कि पढ़ाई कभी कभी बहुत बोरिंग होती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसे बोरिंग मानकर ही सही, बस वो काम पूरा करना है। आज के इस पूरी चर्चा का जो सार है वो इस एक लाइन में छुपा है। कोई आपका स्ट्रगल नहीं देखता, लेकिन रिजल्ट्स सब बयां कर देंगे। उस शांत कमरे में खुद से लड़ना, डिस्ट्रैक्शन से बचना आसान बिल्कुल नहीं है। इस खामोश प्रेशर के बीच बस इतना याद रखना है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस सही सिस्टम की जरूरत है। अंत में एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, अगर सिर्फ तरीका बदलने से आपके रिजल्ट्स पूरी तरह बदल सकते हैं, तो फिर कल सुबह से इस नए सिस्टम की शुरुआत क्यों ना की जाए। कोई भी स्टूडेंट एवरेज नहीं होता यार, बस कभी कभी तरीके एवरेज होते हैं। तरीके को बदलिए और देखिए कैसे सब कुछ बदल जाता है। शुरुआत कल से नहीं, आज ही से होनी चाहिए।